हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानेंगे। स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनियां शेयर क्यों जारी करती हैं, और हम जो शेयर खरीदेंगे वो कहाँ पर आएंगे, और जो हम पैसा देंगे वो कहाँ पर जाएंगे। तो चलिए आज हम शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर ये सारी चीजें एक एक करके क्लियर करता हूँ। तो गाइस ये एमआरएफ का आईपीओ है। तो ये आईपीओ क्या होता है? तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मान लीजिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी को पब्लिक में ऑफर करूंगा मैं। तो मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे बिजनेस में ग्रोथ के लिए पैसे चाहिए। तो मैं अपनी कंपनी की हिस्सेदारी पब्लिक में ऑफर करूंगा, लोगों को शेयर दूंगा और लोगों से पैसा लूंगा। तो ये हो गया आईपीओ। अभी एक्सचेंजेस क्या होते हैं या एनएससी बीएससी क्या होते हैं? तो कंपनी जो शेयर्स पब्लिक करती है वो लोगों को डायरेक्ट एक एक करके तो बेच नहीं सकती कि भाई 100 रुपए के 2 शेयर है, 10 शेयर ले जाओ। शेयर लाखों करोड़ों नंबर्स में जारी होते हैं। तो एनएससी और बीएससी दो बड़ी दुकानें हैं। ये एनएससी और बीएससी जहां पर ये आईपीओ लिस्ट होते हैं, ये एनएससी और बीएससी दो बड़ी दुकानें एक तरीके से स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो एनएससी और बीएससी यहाँ पर सारी कंपनियों के शेयर लिस्ट होते हैं। यहाँ पर कंपनी आईपीओ देती है। तो पब्लिक को किसी कंपनी के शेयर चाहिए तो इन दो बड़ी दुकानों से खरीदते हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो लगभग 1992 के समथिंग स्टार्ट हुआ था और आजकल इसमें सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। अब ये डीपी क्या होता है? तो डीपी होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मतलब कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट उसी तरह है जैसे आपको बैंक में अपने पैसे रखने के लिए एक अकाउंट चाहिए, उसी तरह से आपको शेयर रखने के लिए एक अकाउंट चाहिए जिसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। अभी डीमेट अकाउंट कैसे खोलें? तो जैसे बैंक अकाउंट खोलने के लिए आप अलग अलग बैंक्स के पास जाते हो, एसबीआई, बीओबी, आरबीआई, पीएनबी, बहुत सारे बैंक है। ऐसे ही आपको डीमैट अकाउंट खोलने के लिए अलग अलग ब्रोकर है, बहुत सारे, जीरोधा, स्टॉक, एंजल वन, ग्रो, बहुत सारे ब्रोकर है। इनमें से कुछ एनुअली मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं और कुछ नहीं लेते। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये आईपीओ क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या होते हैं, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, ये डीपी क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो अब जान लेते हैं ये सेबी क्या होता है। तो सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो सेबी सबकी इन सबकी निगरानी करता है, ये आईपीओ कब आ रहे हैं, एनएससी और बीएससी में कितने शेयर्स लिस्ट हैं, इन सबकी, और कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना कर रहा हो, ये सारी चीजें सेबी रेगुलेट करता है। तो सेबी वैसे ही होता है जैसे एक कॉमन मैन को पुलिस प्रोटेक्ट करती है, वैसे सेबी स्टॉक मार्केट को प्रोटेक्ट करता है। तो अब हमने ये सीख लिया है कि आईपीओ क्या होता है, एक्सचेंजेस क्या है, डीपी क्या है, डीमेट अकाउंट क्या है और सेबी क्या है। तो अब ये यूजर वन और यूजर टू के थ्रू इस पूरी प्रोसेस को सिंपल वे में समझ लेते हैं। तो मान लीजिए यूजर वन के पास कुछ शेयर्स हैं, अब इनको बेचना चाहता है, और यूजर टू को कुछ शेयर्स खरीदने हैं। तो आपके पास शेयर बेचने और खरीदने के लिए दोनों ही सिचुएशन के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो डीमेट अकाउंट आपने किसी, आपके पास एंजल वन में हो सकता है, जीरोधा में, स्टॉक किसी में आपने खोल रखा है। तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर लगाएंगे कि मुझे 100 शेयर 100,000 रुपए के भाव पर बेचने हैं, और यूजर टू ने ऑर्डर लगा रखे हैं कि मुझे 100 शेयर 1,000 रुपए के भाव पे खरीदने हैं। तो यूजर वन के शेयर जो बेचेगा वो यूजर टू खरीद लेगा। अब ये यूजर वन के थ्रू जो पैसा गया वो डायरेक्ट यूजर टू को मिलने वाला है नहीं। तो इनके बीच इंटरमीडिएटर रूप में एनएसडीएल और सीडीएसएल काम करते हैं। ये दोनों एनएसडीएल और सीडीएसएल के ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करवाते हैं यूजर वन और यूजर टू के बीच में, कि यूजर वन को उसका पैसा मिले और यूजर टू को उसके शेयर्स मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। तो कोई भी डाउट या फिर कोई भी टर्म समझ नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, हमको फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं।